बच्चों लेक्चर सेकंड में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटे? तो बच्चों जब हम कंडक्टर के दो एंड ए और बी को हम अटैच कर देते हैं बी वोल्टेज से, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ड्रिफ्ट होंगे बेटे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की। तो कंडक्टर के अंदर काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं। हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर एक थ्योरी है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे, ये सारे कैसे हैं बेटे? रैंडम मोशन में है। कैसे मोशन में बच्चों? ये रैंडम मोशन में है। ठीक है, इनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि ये कंडक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बात तो आपको क्लियर होगी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटे? जैसे यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल हम लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो नेगेटिव यहाँ पे क्रिएट हो जाता है पोटेंशियल, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बेटे? वर्क डन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? कोलाइड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कंडक्टर के अंदर बेटे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, लेकिन कंटिन्यूसली वर्क हो रहा है, कंटिन्यूसली वर्क हो रहा है, तो ये अगले इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा और ये अगले इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेंगे रैंडम मोशन में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हुए नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ पहुँच जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जिस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं उस स्पीड को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट स्पीड हम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा बेटे? कोलाइड करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्ट भी करेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ ही कोलाइड करेगा। कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन आपका आयन के साथ, पॉजिटिव आयन के साथ भी, एटम के साथ भी कोलाइड करेगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड करता है? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो बेटे थोड़ी देर क्या करेगा? रेस्ट करेगा। ठीक है, फिर दूसरे के साथ कोलाइड करेगा। तो जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू successive collision, between two successive collision is termed as relaxation time। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से जो भिड़ेगा, तो इसके बीच में क्या किया बच्चों? उसने रिलैक्स किया, क्योंकि कोलाइड नहीं करा। तो यहाँ पे जो टाइम टेकन है दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो बेटे मान लेते हैं अब हमने बैटरी नहीं लगाई है यहाँ पे। ठीक है, तो बैटरी नहीं लगाई है तो थर्मल मोशन में है। आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं बेटे कैसे हैं? वो थर्मल मोशन में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? थर्मल मोशन में है। और थर्मल मोशन में कैसे हैं बच्चों? रैंडम। ओके, रैंडम रैंडम, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो मान लेते हैं कि u1 थर्मल वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आया, u2 यहाँ से यहाँ पे आया, u3 यहाँ पे आया, और n टाइम्स यदि ये रिपीट करें तो un यहाँ पे आया। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिना बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बेटे नहीं पहुँचते, करंट नहीं फ्लो करता, तो इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यदि हम इनको वेक्टर सम लें इनका, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल दी एल्जेब्रिक वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इसको हम बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने पोटेंशियल भी अप्लाई किया है, तो इस पोटेंशियल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज इक्वल टू कितनी है बच्चों? v/L। और हमें पता है F इज इक्वल टू यू फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो कितनी आपके पास? -E/E। और एसेलेशन M A इज इक्वल टू -E/E। तो एसेलेशन कितनी होगी बेटे? A इज इक्वल टू -E/M। यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव साइन बता रहा है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि हमने क्या किया? एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई कर दी। एक्सटर्नल बैटरी जब हमने अप्लाई कर दी
तो एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करने पर क्या हुआ बेटे, एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करने पर जो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम ये मान लेते हैं कि उसने v1 वेलोसिटी पकड़ी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो v1 कितना होगा बेटे, u1, ये तो शुरू में इसके पास थी, प्लस a इंटू कितना बेटे, τ1, ठीक है। τ1 क्या, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन, ये पहले इलेक्ट्रॉन का। तो v1 इक्वल टू u1 प्लस a τ1 पे वेक्टर नहीं है बेटे, ए पे वेक्टर है आपके पास। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u2 प्लस a τ2, राइट। तो यहाँ पे nth की वेलोसिटी इसी प्रकार ले लेंगे हम, un प्लस a τn। दोबारा फिर देख लो बेटे, ये हमने इक्वेशन लगाई, किसकी इक्वेशन लगाई बेटे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ठीक है, प्रीवियस नॉलेज हमने यूज़ किया तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब हमने डिफाइन करी ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड आपके पास होगी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन vn बाय में n। जी वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दी मिनिमम, इसको हम ऐसे बोलेंगे, डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, v1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली बेटे, u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस सो ऑन un प्लस a τn डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चों, हमारे पास n आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैथमेटिकल यूज़ करेंगे, u1 प्लस u2 प्लस un बाय में n कितना है बच्चों आपके पास, प्लस a इंटू τ1 प्लस τ2 प्लस सो ऑन τn बाय में n। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको 0 पुट करेंगे, प्लस ये कितना आएगा, a इंटू कितना आएगा बेटे आपके पास, ये आएगा टाउ, क्या आएगा बच्चों, ये आपके पास टाउ आएगा, ठीक है। तो टाउ आपके पास क्या है, ये आपके पास है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या आपके पास है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो बी डी आपके पास आ गई ये। तो थोड़ा सा बेटे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो बी डी इज इक्वल टू कितना है बेटे, ए टाउ। बी डी कितना आपके पास, ए इंटू टाउ। तो ए कितना आपके पास है, क्यू ई बाय में एम, ठीक है, अब इंटू टाउ। और इलेक्ट्रॉन के केस में बेटे माइनस ई एम इंटू टाउ। तो यहाँ पे आपके पास ये ड्रिफ्ट स्पीड है। ड्रिफ्ट स्पीड किस पे डिपेंड करती है बच्चों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और किस पे डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई करी है। और किस पे डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम पे। और किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इससे आगे।